बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना चो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल अगस्त 2023 के बारे में कि धनु राशि वाले व्यक्ति का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, अगस्त 2023 कैसा है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आप ग्रहों की स्थिति को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसका तो फल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे मैं आपको अवगत करवाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि गुरु और राहु जो है सो कुंडली के पंचम भाव में, शुक्र और सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में, शुक्र मंगल बुध सूर्य कुंडली के नवम भाव में, मंगल कुंडली के दसम भाव में, केतु कुंडली के एकादश भाव में है। देवी और सज्जनों, ये ग्रहों की कुछ स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस महीने में 3 ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र। सूर्य 17 तारीख तक यानी कि 17 अगस्त तक कुंडली के अष्टम भाव में, उसके बाद कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे। मंगल 18 अगस्त तक कुंडली के नवम भाव में, फिर दसम भाव में चले जाएंगे। और शुक्र जो है सो 7 अगस्त तक कुंडली के नवम भाव में और फिर 7 अगस्त के बाद कुंडली के अष्टम भाव में बकरी अवस्था में पीछे चले आएंगे। इन सब का क्या फल होगा वो समझेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, मैं पिछले कुछ समय से देख पा रहा हूं कि आप में से कुछ लोग इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं कि गुरुदेव आप जो बातें बता रहे हो, गोचर का जो फल बता रहे हो, उसमें से जो बुरी चीजें हैं वो तो हमारे साथ खूब हो रही हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें बता रहे हो, एक से एक बढ़िया से बढ़िया योग बता रहे हो, वो सब हमारे ऊपर में तो लागू ही नहीं होता। कोई कहता है कि मेरा समय पिछले 6 महीने से खराब चल रहा है, तो कोई कहता है साल भर से, कोई 2 साल से, तो कोई 4 साल से, तो कोई 10 साल से। कोई कहता है कि मेरा तो जन्म ही जब से हुआ है तब से जीवन संघर्ष और परेशानी से ही भरा हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आप सभी लोगों की जो है सो कमेंट में इधर मैंने ध्यान देना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि आप ही नहीं, जितने भी ज्योतिष बताते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, झूठे पंडित हैं, झूठे ज्योतिषी हैं और झूठे झूठे वादे करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं जिससे कि वीडियो आपका चल सके। ऐसी भी बातें हमने कमेंट में देखी है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तो बोलेंगे ही, इससे हमें कोई दुख नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज के समय में ज्ञानी लोग कम, जानकारी देने वाले लोग कम और फ्रॉड ज़्यादा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मैसेज करते हैं, ये भी कहते हैं गुरुदेव हमने तो कई जगहों पे फीस जमा कर दी, लेकिन उधर से कॉल आज तक नहीं आ पाया, कभी नहीं आया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर बीत गए, लेकिन कॉल नहीं आया। सच्चाई है, ऐसा होता है हमारे पास, तो कई लोगों ने ऐसी बातें बताई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब मैं आपको गोचर का अच्छा फलादेश बताता हूं तो वो आपके ऊपर में या आप में से कुछ लोगों के ऊपर में लागू होता क्यों नहीं है? और जो बुरा फल बता रहा हूं वो आप कह रहे हो कि एक्सेप्ट कर रहे हो, वो तो पूरा का पूरा उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के लागू हो जाता है, ऐसा आप बता रहे हो। इसके पीछे 2 कारण है देवी और सज्जनों। अगर आपके पास में जन्म कुंडली होगी अथवा जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान होगा, किसी भी योग्य ज्योतिष से अथवा मेरे ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप संपर्क करके वो डिटेल भेज सकते हो। आप क्या है कि निश्चित तौर पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में कोई न कोई ग्रह की स्थिति निश्चित तौर पर में तत्काल में अभी विपरीत चल रही होगी, जितने समय से आपका बुरा समय चल रहा है। इस कारण से गोचर में होने वाले, आकाश मंडल में होने वाले, समाज में होने वाले अच्छे फल के आप भागी नहीं बन पाते, आप वो फल नहीं ले पाते।
जिसके पास में जन्म कुंडली नहीं है उसके हाथ की रेखा देखना पड़ेगा, उसके हाथ की रेखाओं में कुछ ना कुछ विशेष तौर पे निश्चित बदलाव हुआ होगा, कोई ग्रह ऐसी हो गई होगी, कोई पर्वत ऐसा हो गया होगा, कोई रेखाएं ऐसी हो गई होंगी जिसके कारण से वो परेशानी बढ़ती चली जा रही होंगी। तो ये दो तरीका है, आपको नंबर सामने स्क्रीन पर में है, आप जरूर संपर्क करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जो उचित शुल्क है वो जमा करके आप जानकारी ले लें। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सूर्य जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में 17 अगस्त तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में जब ग्रहों की स्थिति आती है तो वो विपरीत रिजल्ट लेकर के ही सामने आता है, वो विपरीत रिजल्ट का ही सूचक होता है। अब अष्टम भाव में आने के कारण क्या हुआ कि आपके जीवन पर में कुछ न कुछ संकट बना दिया इस सूर्य ने। कब तक? 17 अगस्त तक आपके ऊपर में कुछ न कुछ खतरा बन गया, आपको दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ गंभीर बीमारी की समस्या सामने आ सकती है इस सूर्य के कारण जो 17 अगस्त तक अष्टम भाव में है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आकस्मिक कुछ धन के लाभ का भी योग बन सकता है। रैंडम आपके पास में कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। रैंडम बन रहा था, सब हो रहा था, और सूर्य के कारण जो है, सूर्य आया हुआ है और ये 17 अगस्त तक रहेगा। अचानक से आपका काम जो है सो बिगड़ जाएगा। आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि पेट के निचले भाग से संबंधित अथवा पैखाने के रास्ते से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक चीज और अनुभव करेंगे आप कि आपके हर कार्य में रुकावट और बाधाओं का योग लेकर के ये सूर्य आ गया। हर कार्य में रुकावट और बाधा देना आपको शुरू कर देगा। देवी और सज्जनों, सूर्य की यहां से जब सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आप देखेंगे कि आपके पास में जो जमा पूंजी था, आपके पास में जो पैसा था, वो घटना शुरू हो गया है। उसमें से पैसे निकलने शुरू हो गए, वो खर्च होना शुरू हो गया, और आज की तारीख में वो जल्दी जल्दी जैसे ये अगर ढेरी है तो इसमें से ऐसे ऐसे करके निकलता चला जा रहा है पैसा। धन धान्य संपत्ति में कमी का योग बना दिया 17 अगस्त तक इस सूर्य ने। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ गई तो द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है, आपके कुटुंब का होता है। आपके परिवार के लोगों के साथ, आपके कुटुंब के साथ भी कुछ न कुछ टेंशन तनाव की स्थिति ये सूर्य सामने ले आएगा। अर्थात आपको अपने कुटुंब का, आपको अपने परिवार के लोगों का जो सुख मिलना चाहिए उसमें ये सूर्य कमी ला देगा, कमी कर देगा। ये द्वितीय भाव जो है सो मृत्यु का भी होता है। भगवान न करे किसी रिश्तेदारी में, परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ये द्वितीय भाव जो है देवी और सज्जनों आपके वाणी का होता है। जो मैं बोल रहा हूं इसका निर्णय द्वितीय भाव करता है कि मैं कैसा बोलूंगा। सूर्य की दृष्टि है तो ये द्वितीय भाव ये निर्णय दे रहा है कि आपके वाणी में 17 अगस्त तक दोष रहेगी। आप तीखे, कड़वे, रूखे, हृदय पे लगने वाली बात, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण दान पुण्य अगर करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आपका मन करेगा कि कुछ न कुछ जो है सो मसालेदार, तला भुना, तीखा भोजन करें। ऐसी आपकी इच्छा जो है सो जागृत हो सकती है। कुंडली के अष्टम भाव में पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में 17 अगस्त तक जातक को, अर्थात आपको, धनु राशि वाले को अपने ही द्वारा जो पहले से बुरा कर्म किया गया है उसका फल मिलने की संभावना बन जाती है। महर्षि कहते हैं कि शत्रुओं से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी सामने आ जाती है। दुश्मन आपसे 17 अगस्त तक लड़ने के लिए कुछ न कुछ जो है सो जुगाड़ करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, शारीरिक तौर पर में भी कुछ पीड़ा की संभावना दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज कुछ इशू, कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। जिस व्यक्ति को बवासीर की समस्या है वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें, और ऐसे सामान्य व्यक्ति को भी अपच की समस्या इस समय में परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों,
राज भय का डर है, जैसे कि गिरफ्तारी, जुर्माना, केस मुकदमा, इस सब से बच के रहें। आपके जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका को भी कुछ कष्ट हो सकता है, पैसा अधिक खर्च हो सकता है, कभी कभी ज्वर, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है, बीपी की शिकायत हो सकती है और फीवर आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके सावधान रहें ऐसे जगहों पर जाने से जहां पर में मन में डर है कि अपमान हो सकता है, वहां पर में किसी प्रकार के मान सम्मान में कमी आ सकती है। ऐसे जगहों पर जाने से बचने की संभावना जरूर बनाएं, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। सूर्य के लिए 17 अगस्त तक आपके लिए सबसे खास उपाय कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला करें और सूर्य को जल दें, दैनिक रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के बाद देवी और सज्जनों यही सूर्य कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, अपने ही राशि में आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। आप कहेंगे बढ़िया रिजल्ट क्या देंगे, तो उसको श्रवण कीजिए। बढ़िया रिजल्ट के नाम पर में सूर्य आपके भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे आपको। इस समय में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इस समय में जो है सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण आपको धर्म कर्म के पालन करने का, धर्म कर्म कार्य करने का भी योग बनेगा। देवी और सज्जनों तीर्थ यात्रा वगैरह के भी बहुत सुंदर योग बनेंगे। आप इस समय में तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर पाएंगे, आपको तीर्थ करने का अवसर मिलेगा इस समय में। और आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में प्रभु की कृपा, ईश्वरीय कृपा भी 17 अगस्त के बाद देव कृपा होने की संभावना आपके ऊपर में दिखाई दे रही है। आपकी कृति में वृद्धि होगी, क्योंकि 9वां भाव कृति का भी होता है। आपके कृति में भी वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगा। आपके मन में कभी कभी संन्यास की भावना भी जागृत हो सकती है। कभी कभी मन इस प्रकार से दुखी हो सकता है या उद्विग्न हो सकता है, जो ये कर सकता है कि छोड़ो घर संसार, चलो अब संन्यास ही ले लेते हैं। इस प्रकार की बातें मन में आपको आ सकती है, ऐसी संभावना है। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, ये 9वां भाव त्याग का भी होता है। इस समय में आप त्याग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, किसी भी वस्तु के प्रति आपकी मोह जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सूर्य के कारण आप पुण्य करने का भी खूब कोशिश करेंगे, दान भी करेंगे। आपके वैभव में वृद्धि होगी और नम्रता आपके अंदर आएगी, आपके अंदर एक झुकाव आएगा, आपके अंदर एक विनम्रता जो है सो आप अनुभव करेंगे। आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपका चरित्र सूर्य जो है सो 17 अगस्त के बाद पूरे महीने बढ़िया बना करके रखने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों आपके विद्या में वृद्धि होगी, आप सदाचारी बने रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। यात्राएं आपको कुछ करनी पड़ सकती है, आपको अंतर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आपको अपने पिता से लाभ मिल सकता है, आपको संतान का सुख मिल सकता है, आपको अपने अगर बुजुर्ग हैं तो पौत्र का भी, पोते का भी सुख मिल सकता है। कुल्हे और जांघ से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। यहाँ से जो है देवी और सज्जनों आपके जीवन साथी के साहस की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि आपके जीवन साथी का ये तीसरा घर है। तो इस समय में आपके जीवन साथी के साहस में भी वृद्धि होगी, उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके जीवन साथी की बुद्धिमता में वृद्धि होगी, उनकी रुचियां बढ़ेंगी। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, अनुसंधान, इन सब के क्षेत्र में जो जिनके जीवन साथी काम करते होंगे उनका कैरियर ग्राफ और ऊपर जाएगा। आपको देवर, ननद, इन सब से भी कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी सूर्य की तीसरे भाव पर में। तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों ये भाव तीसरा आपका हो गया, जिसके कारण से इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी सूर्य कुछ लाभ दिलवा सकता है। आपके खुद के साहस में वृद्धि कर सकता है। आप अपने आप में अपने आप को बड़ा पराक्रमी अनुभव कर सकते हैं। पड़ोसी से भी लाभ मिल सकता है। आप अपने बुद्धिमानी के बल पर बड़े बड़े को आप धूल चटा सकते हैं। बड़ा बड़ा असंभव कार्य भी इस समय में 17 अगस्त के बाद कर सकते हैं। महर्षि का कहना है कि सामान्य शिक्षाएं भी आपको प्राप्त होंगी, छोटी छोटी लघु यात्राएं भी बहुत होंगी। आपकी रुचियां जो है इस समय में जिन चीजों में होंगी खुल करके बाहर आएंगी। धैर्य अच्छा रहेगा। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, अनुसंधान, इस प्रकार का आपके जीवन साथी के अलावा अगर आप भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपका कैरियर ग्राफ और ऊपर जाएगा। आपके ताऊ के संतान से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी भुजा में बल की प्राप्ति होगी। आपको कंठ, स्वर
कान, इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत जो है सो देखने को मिलेगी। तो सूर्य का रिजल्ट जो है हर मामले में बढ़िया है। आपके ससुर से आपको लाभ मिल सकता है, आपके जीवन साथी का भाग्य का भी उदय हो सकता है, आपके जीवन साथी के धर्म और यश में भी वृद्धि होने का योग बनाएंगे। आप अगर देवरानी, नंदोई इन सब से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, देवर, ननद, तो इन सब से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। तो सूर्य का रिजल्ट हर मामले में बढ़िया ही नजर आ रहा है। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और मालिक हैं द्वादश भाव के और पंचम भाव के। मंगल का देवी और सज्जनों कुंडली के नवम भाव में बैठना कुछ मामलों में परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कि आप कहेंगे किन मामलों में, तो उसको समझिए। मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए क्या करेंगे कि आपको आपके मान सम्मान में कुछ कमी लाने की कोशिश कर सकते हैं। कब तक है मंगल? तो 18 अगस्त तक नवम भाव में। तो ऐसे जगहों पर जाने से बचना होगा जहां पर मैं आपको ये डर है कि यहां पर मेरा सम्मान कम हो सकता है, अनादर की प्राप्ति करवा सकता है। पेट में जो है और पुट्ठा में, इसमें दर्द जो है सो आपको महसूस हो सकता है। शरीर में मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण आपको कुछ निर्बलता का एहसास हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि शरीर खूब मजबूत नजर नहीं आ रहा है। आपके भाग्य में भी कुछ कमी के योग बन रहे हैं। भाग्य बहुत ज्यादा ठोस महसूस नहीं होगा। इस समय में धन का भी कुछ अभाव मंगल अपने तरफ से दिलवाने का आपके लिए प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, रोजगार में मंगल की इच्छा होगी कि 18 अगस्त तक इसको कुछ बाधा डाला जाए, कुछ परेशानी जो है सो डाला जाए। मंगल की ये भी इच्छा होगी कि ऑपरेशन वगैरह अगर कुछ होने वाला है तो उसमें भी कुछ न कुछ परेशानी कर दिया जाए, उसमें भी कुछ न कुछ परेशानी में डाल दिया जाए। शत्रु से परेशान करवाने का प्रयास कर सकते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण करवाने का मंगल प्रयास कर सकता है और भाइयों से भी कुछ आपको नुकसान करवाने का प्रयास 18 अगस्त तक मंगल कर सकता है। मंगल के लिए आपको मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जरूर एक माला जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। वही मंगल इसके बाद फिर चला जाएगा कुंडली के दसम भाव में। 18 अगस्त के बाद जब ये कुंडली के दसम भाव में जाएगा देवी और सज्जनों, तो ये मंगल जो है सो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आप कहेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देगा? तो यही मंगल फिर आपको पिता से लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। पिता से, पिता तुल्य लोगों से भी आपको कुछ न कुछ फायदा दिलवाने की कोशिश करेगा। सरकार से, आप जहां पर में काम करते हैं वहां पर में काम करने वाले लोगों से, वहां पर में काम वहां के मालिक से आपको कुछ लाभ दिलवाया जा सकता है। आपका खुद का अगर कुछ काम धंधा है तो यही मंगल 18 अगस्त के बाद आपके काम धंधा में वृद्धि कर सकता है, आपके अधिकार में वृद्धि कर सकता है, आपको प्रभुता की प्राप्ति करवा सकता है। आपके लिए यही मंगल सम्मान में वृद्धि कर सकता है, आपके प्रमोशन ला सकता है, आपके अंदर में उच्चता ला सकता है, आपका एक मानसिक, शारीरिक और पद से संबंधित भी विकास कर सकता है। यही मंगल आपके व्यवसाय को भी बढ़ाने का 18 अगस्त के बाद प्रयास करेगा। आपको पिता का धन मिल सकता है, पद की प्राप्ति हो सकती है, वाहन का सुख मिल सकता है, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, इन सब का सुख मिल सकता है। जीवन में सफलता मिलने की संभावना विशेष बढ़ा देगा। पिता के लिए, माता के लिए यही मंगल नुकसानदेह हो सकता है। संतान को हेल्थ वाइज इशू दे सकता है। आपको खुद पीठ, घुटना, इस सब में कुछ दर्द महसूस हो सकता है। तो मंगल का यहाँ बैठना भी आपके लिए अच्छा ही संकेत है। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में आपको यही मंगल मजबूती देने का काम करेगा। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में यही मंगल मां से सुख दिलवाने की कोशिश करेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब का सुख भी दिलवाने का प्रयास करेगा। यही मंगल जो है भाई बंधु, भाई बहन के धन से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। और इसी मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान का सुख, विद्या बुद्धि में वृद्धि, यश में वृद्धि और चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि करवाने का यही मंगल प्रयास करेगा। तो मंगल यही है
जो पहले बुरा रिजल्ट दे रहा है और फिर अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 18 अगस्त तक खराब रिजल्ट दे रहा है, 18 अगस्त के बाद बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो मंगल के लिए संभव हो तो पूरे महीने के चारों मंगलवार को जरूर जो है सो ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। जितना ही हो सके 5 बार, 10 बार, 20 बार, एक माला। नहीं हो तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर ले, अच्छा रहेगा। मंगल के बाद देवी और सज्जनों, अब चर्चा करेंगे बुध की। बुध देव आपके कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है और विराजमान ही नहीं है, ये पूरे महीने कुंडली के 9वें भाव में ही बुध देव जो है सो रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बुध के रहने के कारण कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे में आप कहेंगे क्या, तो मैं आपको बता दूं कि 9वें भाव में बुध के रहने के कारण पूरे महीने बुध के कारण आपको खेद, संताप और कार्यों में विघ्न बाधा के योग बुध बनाएगा। बुध पर्सनली दूसरा ग्रह का दूसरा रिजल्ट है, हर ग्रह का अपना अपना रिजल्ट है, इसलिए बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। तो बुध जो है आपको खेद, संताप और आपके कार्य में विघ्न बाधा का योग बनाएगा। यात्रा में बुध आपको असुविधा दे सकता है और धन की हानि भी करवा सकता है। आपको धन और मान सम्मान, इसमें भी बुध जो है आपको कमी लाने का प्रयास कर सकता है। सगे संबंधियों, भाइयों, बंधुओं से बुध का ये प्रयास रहेगा पूरे महीने में कि कैसे करके इसको अनवन करवा दिया जाए, कैसे करके इन लोगों के बीच में टेंशन, तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया जाए। ये बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, धर्म और शास्त्रीय बातों में बुध का ये प्रयास रहेगा कि आपके दिमाग में निगेटिव चीज डाली जाए, कुछ न कुछ ऐसा जो है सो कुतर्क डाला जाए, कुछ न कुछ धर्म और शास्त्र के चीजों में छिद्र जो है सो देखा जाए, जो आपके विश्वास को धर्म और शास्त्र पर से हिला करके रखते। ऐसा बुध प्रयास कर सकता है। तो बुध के लिए बुधवार के दिन जो है सो हरे रंग का चारा, घास, सब्जी कुछ भी या तो दान कर दें, नहीं तो गाय को खिला दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद देवी और सज्जनों, गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है। 5वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 5वें भाव में बैठे हुए गुरु का इस महीने में कहना है कि धनु राशि वालों को सुख और आनंद, इन दोनों में ये गुरु जो है 5वें भाव में बैठा हुआ वो वृद्धि करेगा और तेजी से वृद्धि करेगा। देवी और सज्जनों, हर कार्य में आपको सफलता दिलवाएगा। जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पद की प्राप्ति होगी और बिजनेस व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। किसी बड़े विशेष पद पे जा सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय में आपका दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति हो सकता है। कोई स्थिर लाभ जो है सो आपको मिल सकता है। कोई मोटा लाभ, कोई ऐसा लाभ जो लॉन्ग टर्म तक उससे लाभ मिलता रहे, ऐसा गुरु कर सकता है। देवी और सज्जनों, घर में मांगलिक उत्सव होने की संभावना है। घर में कुछ न कुछ शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो है गुरु करवा सकता है। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिल सकती है। तर्क शक्ति, सूझबूझ के से कार्य को आप सफल बना सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। सट्टा, जुआ, इन सब में जो लोग काम करते होंगे उनको गुरु कुछ इस महीने में लाभ दिलवा सकता है। लेकिन अपने सद्बुद्धि के द्वारा कार्य करें, क्योंकि ये सब रिस्क है, भाग्य का खेल है। भाग्य का साथ मिल गया तो आप जीत गए, नहीं तो बर्बाद भी हो गए। तो गुरु का रिजल्ट देवी और सज्जनों अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के 9वें भाव में 7 अगस्त तक है। 7 अगस्त तक शुक्र के 9वें भाव में बैठने के कारण क्या रिजल्ट होगा उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कहते हैं कि 7 अगस्त तक शुक्र जो 9वें भाव में आपके कुंडली में रहेगा तो धनु राशि वाले आपको उत्तम वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति करवाएगा। आपको बढ़िया कपड़ा पहनने को मिल सकता है, आभूषण भी आप पहन सकते हैं। शारीरिक तौर पर में 7 अगस्त तक यही शुक्र आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करेगा और इसका प्रयास रहेगा कि आपको आशा से अधिक 7 अगस्त तक सफलता वो अपने तरफ से आपको दिलवा दे, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि 7 अगस्त तक
आपको कोई मोटा लाभ मिल जाए, कोई ऐसा लाभ मिल जाए जो लंबे समय तक चलता रहे और जिससे आपको लाभ आता ही रहे। शुक्र का देवी और सज्जनों ये भी प्रयास रहेगा कि आपके भाग्य में वृद्धि हो और 7 अगस्त तक आपको दोस्तों से भी लाभ मिले। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि भाइयों से सहायता भी मिले और स्नेह की भी प्राप्ति हो 7 अगस्त तक, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। आपकी देश के अंदर ही कहीं लंबी यात्रा हो सकती है, कहीं घूमने टहलने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य से काम से आप जा सकते हो। यही शुक्र 7 अगस्त के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में बाकी ग्रह जब आते हैं तब तो बुरा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये शुक्र जो 7 अगस्त के बाद अष्टम भाव में आएंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अर्थात सूर्य का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कुछ कम हो जाएगा हद तक। जैसे में कि शुक्र के अष्टम भाव में आने के कारण धन और सुख इन दोनों में वृद्धि का योग बना देंगे। 7 अगस्त के बाद पूरे महीने शुक्र धन की भी वृद्धि और सुख में भी वृद्धि का योग। शुक्र अपने तरफ से ये प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों कि आपके समस्त कष्ट को कैसे दूर कर लिया जाए, आपके समस्त कष्ट को कैसे हर लिया जाए, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र का यह भी प्रयास रहेगा कि आपको विलास की सामग्री में, भोग की सामग्री में आपको वृद्धि हो, कुटुंब से धन और सुख का आपको लाभ मिले और आपकी रुचि विद्या में और तेजी से जो है सो बढ़ती चली जाए, ऐसा शुक्र का प्रयास है। तो शुक्र आपके लिए पूरे महीने बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। बात करेंगे देवी और सज्जनों शनि की। शनि का हमने लिखा ही नहीं, शनि कुंडली के तीसरे भाव में यहां पर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। देवी और सज्जनों, शनि का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। शनि का कुंभ राशि में तीसरे भाव में बैठना, महर्षि कहते हैं कि आपके आरोग्य की आपको प्राप्ति होगी। क्या होगा? आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। आपके पराक्रम में शनिदेव खूब वृद्धि करेंगे, आपको सुख के प्राप्ति का भी योग बनाएंगे, सुख में भी वृद्धि करेंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावना जो है सो शनिदेव दे रहे हैं। सफलता के साथ साथ धन मिलने की भी संभावना, और जो लोग नौकरी चाहते होंगे तो उनको नौकरी भी मिलेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको खुद तो थोड़ा सा डर जरूर महसूस हो सकता है अंदर ही अंदर, लेकिन दुश्मनों को इस बात का पता नहीं चलेगा और आप दुश्मनों पर में विजय प्राप्त जो है सो कर सकते हैं। देवी और सज्जन, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, जबकि डर आपको भी लगेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में शत्रु आपको धीर वीर समझेंगे। शत्रु को ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही वीर है, ये बहुत ही जो है सो पावरफुल व्यक्ति है, ये बहुत ही जो है सो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो लोग पशु से संबंधित कार्य करते हैं उनको पशु धन का प्राप्ति होगा। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी ये समय उपयुक्त है। आपको जमीन वगैरह अगर खरीदना है तो इस महीने में आप खरीद सकते हैं, शनि की मदद आपको मिलेगी। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु मेष राशि में कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों, और कुंडली के पंचम भाव में राहु के होने के कारण अचानक से आपके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। रैंडम आपके पैसों में वृद्धि हो जाएगी। जो लोग सट्टे का खेल खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, उनको भी अचानक से लाभ दिलवा देगा ये राहु। भाग्य तथा आय दोनों में वृद्धि करवाएगा राहु। आपका भाग्य भरोसे भी काम को बढ़ाएगा, क्योंकि पंचम दृष्टि भाग्य पर में और सप्तम दृष्टि आय पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आमदनी में भी वृद्धि करवाएगा राहु। और कहते हैं कि इस समय में मानसिक चिंता भी देगा, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि मस्तक पर में होंगी, तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी करेगा। बात करेंगे केतु की, तो केतु एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ये केतु एकादश भाव में बैठा हुआ आपको लाभ ही लाभ देगा, आपको फायदा पहुंचाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। अक्षमात और सरलता से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दोस्तों से अथवा सट्टे जुए अथवा कहीं भी किसी न किसी दूसरे जगह से भी केतु आपको धन का विशेष लाभ करवा सकता है। देवी और सज्जनों, तो ये जो है सो आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2023
2023 का राशिफल था, जिसमें हमने अच्छा और बुरा दोनों बताने का प्रयास किया है। कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो दिए गए नंबर पर में जरूर अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा में कुछ न कुछ परेशानी जरूर चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।